नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 में। दोस्तों आज आपके लेके आऊं बहुत ही अनोखी, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक जानकारी। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, MLM इंडस्ट्री में पहली बार काम को शुरुआत किए हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आज आपके लिए ये वीडियो है। यदि आप कर चुके हैं, फिर भी यदि आप इस इंडस्ट्री में इंटर होने के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल की बनी है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने अपने अनुसार बताने की कोशिश की है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग तरीका होता है बताने का, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जजमेंट जरूर दीजिएगा कि मेरी द्वारा बताया गया जानकारी क्या लगता है कि आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब बना सकती है, सक्सेसफुल बना सकती है। तो हमें अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरी समझ है, लेकिन आपकी समझ से हो सकता है कि मुझे कुछ सीखने का मौका मिले और आगे मैं आपको लोगों के लिए उससे भी बेहतर अंदाज में कुछ नया पेश करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 100% सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम शुरुआत किए हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता बनती है आपको कि आप ये बात सबसे पहले सोचिए कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए, इस इंडस्ट्री में आप क्यों कदम रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए। यदि मैं आपसे पूछता हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, आप अपना क्यों बताइए, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का बहुत तरह तरह के जवाब होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचेंगे और यही बताएंगे कि मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बहुत बड़े पैसे कमा करके मैं अपने घर परिवार की स्थिति को बेहतर करना चाहता हूं। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी स्थिति हमारे आपके जैसे है, क्योंकि वो लोग भी हमारे आपकी तरह आम परिवार के हैं। बहुत ज्यादा लोग और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने तमाम सपनों को पूरा करके आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया में 10% लोगों को छोड़कर 90% लोग ऐसे हैं जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आम जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो लोग अपने कमाने खाने के साथ साथ अपने तमाम सपनों को भी पूरा करने के काम करते हैं। तो दोस्तों आप यकीनन उस 10% लोगों की श्रेणी में जाना चाहते होंगे। तो दोस्तों यदि इस इंडस्ट्री में आप आए हैं, तो सबसे पहले आप अपना व्हाई क्लियर कीजिए। क्यों आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, आप अपना एक वजह तलाश कीजिए। इस इंडस्ट्री में रुकने का, इस इंडस्ट्री में काम करने का वो वजह आपको जरूरी नहीं मजबूर कर देगी इंडस्ट्री में टिकने के लिए। जो दोस्तों इस इंडस्ट्री में टिक गया वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक वजह तलाश करनी पड़ेगी। वो वजह जो आपको लगता था कि बाहर से संभव नहीं है, चाहे हम 10 साल काम कर ले, 20 साल काम कर ले, 30 साल काम कर ले, 50 साल काम कर ले, अपनी तमाम उम्र काम करते बिता दे, लेकिन वो वजह को मैं दूर नहीं कर सकता था बाहर की दुनिया में। और उस वजह को ही दूर करने के लिए आप इस इंडस्ट्री में कदम रखें, तो वो वजह आपके पास होगी। सब लोगों के पास कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह सबसे पहले आप क्लियर करें, यानी क्यों आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं। यदि आप 100% सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और चले जाते हैं, और उन लोगों की बातों को सुन करके आज न जाने इस दुनिया के कितने ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को खराब बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, भले ही वो काम ना करते हों, लेकिन वो व्यक्ति यदि जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको एक सही मशवरा देंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब इंडस्ट्री नहीं है, बशर्ते आप एक सही कंपनी का चुनाव कर लो, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लो। तो दोस्तों उस सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है, तो उसके लिए भी वीडियो बन चुकी है, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप क्लियर करें व्हाई, मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप दोस्तों, यदि आपकी व्हाई क्लियर हो जाती है, तो आपका टारगेट यानी आप इंडस्ट्री में कदम तो रखे हैं, लेकिन आप पहुंचना कहां चाहते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा पैसा तो देती है, बहुत बड़ा सम्मान तो देती है, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ तो देती है, लेकिन आप पहुंचना कहां चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आपसे पहले बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत कुछ अचीवमेंट किए हैं, और बहुत सारे लोग लौट के भी चले गए हैं। तो क्या लगता है कि आप लौट के नहीं जाएंगे, इस बातों की क्या गारंटी है।
और यदि कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पे है तो क्या उसको भी आप पीछा छोड़ सकते हैं? आपका टारगेट कुछ तो होना चाहिए कि इस कंपनी का में आपका टारगेट क्या है, कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। वो टारगेट फिक्स कीजिए। सबसे पहले वजह क्लियर हो गई तो आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इस टारगेट को छूना है, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े। यदि आपकी टारगेट बड़ी है तो दोस्तों मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। यदि आपकी टारगेट छोटी है तो मेहनत भी छोटी करनी पड़ेगी। लेकिन उस छोटी मेहनत हो या बड़ी मेहनत हो दोस्तों, लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आना एक आम बात है। क्योंकि दोस्तों आम बात इसीलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत बड़े मोटे रकम, बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है। लोग आसानी से अपना एक केवाईसी डॉक्यूमेंट लगा करके इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, अपने स्वेच्छा के अनुसार कुछ प्रोडक्ट खरीद करके इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं, एक बहुत बड़ी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जो शायद बाहर की दुनिया में संभव नहीं है। एक छोटी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा बिजनेस का नींव रखना, लेकिन यहां से शुरुआत हो सकता है। तो आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस में आ तो जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस में आप लंबे समय तक तब टिकेंगे जब आपका व्हाई क्लियर रहेगा, और दूसरी बात आपका टारगेट निश्चित होगा कि मुझे इस टारगेट को छूना है, मुझे इस टारगेट को पीछा करना है या इस टारगेट तक पहुंचना है। आप एक टारगेट बनाओ कि इस टारगेट को मुझे छूना है। उस टारगेट को छूने के लिए आपको सबसे पहले उस कंपनी की, उस जगह की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि वो जगह क्या है, उस जगह पे क्या क्या संभावनाएं हैं, कहां तक पहुंचने की संभावना है, कहां तक आप पहुंच सकते हैं। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप आए, पैसे लगाए, ज्वाइन कर लिए, अब बस आप काम शुरुआत कर दिए, लोगों को भी ज्वाइनिंग कराना शुरुआत कर दिए, क्योंकि यहां पे बताया जाता है कि भाई तुम आए हो, तुम इस बिजनेस को देखो हो, समझे हो, उसी तरह 2 4 10 लोगों को बिजनेस को दिखाओ, समझाओ, और एक दिन तुम लाखों कमाओगे। और आपको लगता है कि क्या सीखना, जब मैं आया हूं उसी तरह लोगों की लाना है और ज्वाइनिंग करा देना है, और इसके बाद धीरे 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 वो मैं 2 4 10 लोगों को दिखाऊंगा, वो 2 4 10 लोगों को दिखाएंगे, ऐसे 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 5000 होंगे, 10,000 होंगे, इस तरह से मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा। लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो सभी लोग इस इंडस्ट्री में आते और आसानी से पैसा कमा के चले जाते, यानी या फिर बहुत सारे लोग, जितने लोग आए हैं ना, वो लौट के नहीं जाते। यानी कि दोस्तों सीधा एंड सिंपल सी बात है कि आपको यदि इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है 100%, 100%, और कामयाब होने का संभावना इस कंपनी में मात्र 2% है। इस इंडस्ट्री में मात्र 2% संभावना है आपके कामयाब होने का, बाकी 98% संभावना है आपके अनसक्सेस होने का। बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो 2% लोग ही, वो 2% लोग जो सक्सेसफुल होते हैं ना, वो हर कसौटी से गुजरने को तैयार होते हैं, अपनी हर कसौटी को पार करने को तैयार होते हैं, हर चुनौती का सामना करने का क्षमता उसके अंदर होती है। इसीलिए 2% लोग ही सक्सेस होते हैं। 98% लोग जोश में आते हैं, और वो जोश जब खत्म हो जाता है तो लौट के चले जाते हैं और बोलते हैं ये इंडस्ट्री खराब है, ये जगह खराब है, ये काम खराब है, यहाँ के लोग खराब है, यहाँ पे लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ पे लोग फंसाते हैं, यहाँ पे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, यहाँ पे पैसे डूब जाते हैं, वगैरह वगैरह। जितने लोग उतनी बातें। यदि आप चाहते हैं कि उन लोगों की श्रेणी में आप ना जाएं और आप उस समाज में जब लौट के जाएं तो एक सक्सेसफुली नेटवर्कर बन के जाए, एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन के जाए, एक सक्सेसफुल MLM के बहुत बड़े लीडर बन के जाए, ताकि आपका उदाहरण आपके समाज में दिया जा सके, तो उसके लिए आपको इस कंपनी में 2% लोगों की श्रेणी में आने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जिस कंपनी में आपके पैसे कमाने से ज्यादा आपको सिखाने पर जोर दिया जाता है, वो कंपनी का चुनाव आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति सीख नहीं सकता वो इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा सकता है। मैंने अपने कई वीडियो में इस बातों को चर्चा किया है। पहले आप लर्निंग करो, फिर आप अर्निंग कर सकते हो। बगैर लर्निंग किए आप अर्निंग नहीं कर सकते। चाहे आप अनपढ़ हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पढ़े लिखे हो, फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके बाहर की दुनिया से आए हो, वो बाहर की दुनिया में काम आएगा, इस इंडस्ट्री में आपको काम आने वाला नहीं है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए यहाँ का एक तरीका है, शेड्यूल है, यहाँ की एक ट्रेनिंग है, यहाँ का एक नियम है। जिस नियम को, एक शेड्यूल को, जिस
ट्रेनिंग को आपको अटेंड करने पड़ेंगे बारीकी रूप से। जब तक उस ट्रेनिंग को, उस शेड्यूल को, उस नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। यानी आपको सीखने पर जोर पहले देना है। पहले आप आ गए, इस इंडस्ट्री में आ गए, आपने अपना व्हाई क्लियर कर दिया कि मुझे इस वजह से इस इंडस्ट्री में रुकना है। वजह क्या? वजह यानी यदि किसी की, सबकी अपनी अपनी वजह हो सकती है। आपको लगता था कि बाहर की दुनिया से मैं जिंदगी भर काम करूं लेकिन अपना एक सपनों का घर नहीं बना सकता, लेकिन इस इंडस्ट्री से लगता है कि आने वाले 2 साल के बाद आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं। तो आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। एक वजह, घर बनाना एक वजह। टारगेट क्या है? टारगेट है कि यानी कि घर तो बनाना है, वजह तो मिल गया कि इस घर, अपने सपनों का माल बनाने के लिए हम यहां पे आ गए। लेकिन टारगेट क्या है कि इस घर को यदि 10 लाख रुपए की बजट से बनाया जा सकता है, या 15 लाख के बजट से बनाया जा सकता है, 20 लाख के बजट से बनाया जा सकता है, तो उसके लिए मुझे इस कंपनी की कौन सी ऐसी टारगेट है जिसको छूना पड़ेगा। यदि उस टारगेट को मैं छू लूं तो ऐसे ऐसे 10 घर बन जाए। तो उस टारगेट का पता कीजिए। उस टारगेट को कैसे पता कर सकते हैं? जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास जानकारी होगी। पहला चीज है कि आपकी वजह, दूसरी चीज आपके टारगेट, तीसरा चीज एजुकेशन यानी कि जानकारी। दोस्तों सीखना पड़ेगा आपको। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज है दोस्तों रेशियो। आपके काम का रेशियो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो आ गया इस बिजनेस में, मैं 2 4 10 लोगों को किसी भी तरह से ज्वाइन करा दूंगा, वो धीरे धीरे ज्वाइन कराएंगे और धीरे मेरी टीम बढ़ती चली जाएगी और मैं एक दिन बहुत बड़ी टीम का मालिक बनूंगा और उस टीम की वजह से बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। रेशियो आपको पता होना चाहिए। इस इंडस्ट्री का रेशियो, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रेशियो आपको पता होना चाहिए। इस इंडस्ट्री का सीधा एंड सिंपल सा रेशियो क्या है मालूम है दोस्तों? इस इंडस्ट्री का रेशियो यह है कि यदि आप 10 लोगों से इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो संभवतः 8 लोग इस काम को मना कर देंगे। एक्चुअल रेशियो यह है। और 2 लोग ही शायद इस काम को शुरुआत करेंगे, 8 लोग इस काम को मना कर देंगे। और अक्सर लोग वापस जाने वाले कौन लोग होते हैं मालूम है? इस 8 लोगों से बात करते करते उसकी धारणाएं बदल जाती है, क्योंकि 8 लोग 8 तरह की बातें उसे समझाते हैं। मैं फलाने कंपनी में गया था, मैं लौट के आ गया और वहां पे कुछ नहीं हुआ, ऐसा ऐसा होता था जिसकी वजह से सभी लोग, मेरे जैसे हजारों लोग लौट के चले गए। दूसरा, 8वां लोग में से दूसरा कोई लोग, अरे वहां पे तो पैसा लूट लेता है यार, तुमको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे और तुम वहां से सक्सेसफुल नहीं, अनसक्सेसफुल हो जाओगे, तेरा नाम खराब हो जाएगा। तीसरे लोगों के पास पहुंचेंगे, अरे मेरे पहचान का एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उसके लाखों कर्जे हो गए, अभी भी समय है लौट आओ, अभी भी समय है लौट आओ। चौथे लोगों से बात होगी, चौथा लोग कहेगा कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे, कोई और काम नहीं मिला था तुझे करने के लिए, ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा काम करना होता तो अपने गांव घर में नहीं होता है, तुम वहां पे जाके कर रहे हो, या फिर गांव घर में भी कर रहे हो तो कोई दूसरा काम नहीं मिला, कोई इज्जत वाला काम नहीं मिला। यानी दोस्तों 8 लोग ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी मानसिकता को हिला के रख देंगे, आपकी मानसिकता को बदल के रख देंगे। तो आपको रेशियो पता होना चाहिए कि 10 लोगों के पास जाएंगे तो 2 लोग ही इस इंडस्ट्री में काम करने को तैयार होंगे, 8 लोग नहीं करेंगे। तो उस 8 लोगों की बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा तब तक जब तक कि आप कुछ बन नहीं जाते। संभावनाएं हैं इस कंपनी में या फिर दुनिया के किसी भी सेक्टर में, यदि एक भी व्यक्ति उस सेक्टर में कामयाब हुआ है तो दोस्तों कामयाबी उस सेक्टर में प्राप्त किया जा सकता है। माउंट एवरेस्ट पे यदि कोई एक बार चढ़ा है तो कोई दूसरा भी चढ़ा, तीसरा भी चढ़ा, चौथा भी चढ़ा, 5वां भी चढ़ा। लेकिन माउंट एवरेस्ट एक बहुत बड़ी चोटी है। यदि आपको और हमें चढ़ने के लिए बोला जाए तो शायद हम और आप अभी तो जोश में बोल दे कि नहीं दुनिया चढ़ा मैं भी चढ़ लूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब रास्ते जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे कंकाल मिलेंगे ना, जो उस बर्फ में दबे हुए कंकाल हैं, जिसको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। दुनिया में किसी भी सेक्टर में एक भी व्यक्ति ने यदि उस सेक्टर में अपनी पहचान बनाई है, यदि वो नंबर 1 पे है तो दोस्तों आप उस नंबर 1 को नंबर 2 ला सकते हैं, नंबर 1 पे आप भी जा सकते हैं। दुनिया का यह दस्तूर है। किसी भी सेक्टर में एक भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है तो कोई दूसरा इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा वो होगा जो उसी कसौटी से गुजरने को तैयार होगा जैसे कि वो नंबर 1 गुजरा था।
क्लियर दोस्तों? तो आपको रेशियो पता होना चाहिए। ये रेशियो का ख्याल करते हुए आपको बढ़ना है। यदि आपको इंडस्ट्री में 2 लोगों को ज्वाइन कराना है तो 10 लोगों से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। यदि इस इंडस्ट्री में आपको 4 लोगों को ज्वाइन कराना है, 4 लोगों को इस बिजनेस में लाना है, तो आपको 20 लोगों से बात करनी पड़ेगी। और वो 4 लोग भी हो सकता है कि आगे वो दम तोड़ दें, आगे वो दम तोड़ दें, क्योंकि उसे भी उस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल लोगों ने किया है। यदि उस दर्द को झेलने के लिए वो 2 लोग, वो 4 लोग तैयार होंगे तो शायद सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मन में ठान चुके होंगे, बहुत सारे लोग मन में विश्वास बना चुके हैं, मैं कामयाब जरूर होऊंगा, लेकिन ये सब बातें जब सुनेंगे तो उसका मन डोल जाएगा। क्या हो सकता है कि यदि मैं 2, 4, 10 लोगों को, जिन व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में ला भी लूं, यदि वो लोग भी बाद में काम मना कर दिया तो? दोस्तों, आपका मन यदि बदल रहा है तो उसका मन भी बदल सकता है, वो भी इंसान है। यदि आपका मन मजबूत है, आपका मन मजबूत है कि नहीं, किसी भी कीमत पे मैं सक्सेसफुल होके रहूंगा, मैं हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं, हर परेशानी से लड़के इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, तो उस 8 लोगों में से, उस 4 लोगों में से, उस 5 लोगों में से, उस 2 लोगों में से जो आपके द्वारा इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के अंदर भी ऐसी भावनाएं चलेंगी और वो लोग भी आप ही की तरह सोचते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। वो भी अपनी परेशानी से लड़ने के लिए, वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए एक वजह के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। उस वजह को वो भी दूर करना चाहता है, उस वजह को भी प्राप्त करना चाहता है। वो सपने, वो ड्रीम, वो ख्वाब, जिस वजह से उस इंडस्ट्री में उन्होंने उसके रुकने पर मजबूर किया, उस ख्वाब को, उस ड्रीम को, उस वजह को पूरा करना चाहता है। तो दोस्तों, वो भी आप ही की तरह परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहेगा। तो हो सकता है दोस्तों, उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका दामन तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते, या फिर वो कामयाब नहीं होता। और उसी की कामयाबी में दोस्तों आपकी कामयाबी छुपी होती है। और कुछ दिन आपको मेहनत करने हैं, कुछ दिन, कुछ दिन। यहां पे लगता क्या है दोस्तों? सिर्फ समय, आपका एफर्ट, आपका मेहनत, आपके सीखने की ललक, इसके अलावा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती है। सिर्फ आप हारने के लिए तैयार रहो। यदि आपको हार मिलती है तो आप उससे दुगनी ताकत से मेहनत करो। आप हारने के लिए तैयार हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, तो इस इंडस्ट्री में आपकी कामयाबी पक्की है। यदि हार मिलती है, दुगनी ताकत से मेहनत करो। हार मिलती है, दुगनी ताकत से मेहनत करो। ये तैयार माइंड कंसेप्ट रखिए। हार मिलती है, दुगनी ताकत से मेहनत करनी है, रेशियो का ख्याल करते हुए, रेशियो का ख्याल करते हुए दुगनी तिगुनी ताकत से मेहनत करते जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, कुछ चंद महीने, कुछ चंद साल लाख परेशान करने वाले आपको परेशान करेंगे, लेकिन जिस तरह उस इंडस्ट्री में बाकी लोग कामयाब हुए हैं, इस परेशानी को झेलते हुए आप भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि शायद उन लोगों को जितनी परेशानी मिली है, शायद उतनी परेशानी आपको ना मिले, क्योंकि आपके साथ हो सकते काम करने वाले लोग आपके साथ दिलो जान से मेहनत करें और उसके साथ उतनी परेशानी ना आए जितनी कि पहले लोगों के साथ आई है। और आप उससे भी पहले समय में, उससे भी कम समय में, जो लोग इससे पहले कामयाब हुए हैं, उनको भी पछाड़ दें आप उससे कम समय में, उससे बड़ी कामयाबी को प्राप्त करके। ये भी हो सकता है, पहलू दोनों है दोस्तों। उसके लिए आपको दिलो जान से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री का रेशियो क्या है और इस रेशियो को कैसे हम पार करें, इस रेशियो को कैसे हम जंप करें। यानी 10 लोगों को काम दिखाए, 2 लोग काम शुरुआत किया, तो उस 2 लोगों को किस तरह हम तैयार करें, अपनी तरह कैसे तैयार करें, उसको भी सेम, उसकी वो एक वजह तलाश करवाइए, उसको एक टारगेट फिक्स करवाइए, उसे भी रेशियो का पता होना चाहिए और उसको एक प्रॉपर एजुकेशन दिलाइए, प्रॉपर शिक्षा दिलाइए, जिस तरह आपको आपकी अप्लायंस, आपके सीनियर्स के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, वो आप ही की तरह मजबूत दिल वाला होगा और आपके दामन तब तक नहीं छोड़ेगा, आपका दामन वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते, वो कामयाब नहीं हो जाता। और दोस्तों, ऐसे लोग, जिस तरह आप सोच रखते हैं, उस तरह के सोच वाले लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे दोस्तों। कि बोलेंगे आप सभी लोग मन में, क्या ऐसे लोग, यदि मैं ऐसी सोच रखता हूं, ऐसे लोग, हमारे जैसे लोग हैं इस दुनिया में? बिल्कुल दोस्तों। मैं आपको पूछता हूं, यदि आप मुझसे पूछे मुझे कौन सा रंग पसंद है, मैं बोलूंगा व्हाइट। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले, क्या जितने भी लोग हैं, सबको व्हाइट पसंद है? क्या सबको उजला पसंद है? बिल्कुल नहीं। आप में से किसी को रेड पसंद होगा, किसी को काला पसंद होगा, किसी को ब्लू पसंद होगा, किसी को बैगनी पसंद होगा। तो क्या बैगनी पसंद करने वाले लोग इस दुनिया में नहीं है? क्या लाल पसंद करने वाले लोग इस दुनिया में नहीं है? क्या उजला पसंद करने वाले लोग इस दुनिया में नहीं है? जब तक नहीं मिलता तब तक मुझे ढूंढना पड़ेगा। उजला पसंद करने वाले लोग इस दुनिया में है।
इस दुनिया में 750 करोड़ की आबादी है। इस दुनिया की 750 करोड़ की आबादी में दोस्तों 130-35 करोड़ की आबादी तो अपने भारत देश में है। इस भारत देश में 130-35 करोड़ की आबादी में क्या ऐसे 2-4-5 लोग आपको नहीं मिलेंगे जो लोग आपके साथ आप ही की तरह सोच रखते हो और आपके साथ मिलकर के इस इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाए, खुद भी कामयाब हो और आपको भी कामयाब करे? तो दोस्तों ऐसे लोग मिलेंगे, बस आपको तलाश करनी पड़ेगी। और दोस्तों आप इस इंडस्ट्री में 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। बातें बहुत सारी है दोस्तों, समझदार के लिए इशारा काफी है। आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे कि आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी एजुकेशन है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स है जो आपको उस कंपनी में सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। और दोस्तों आपको जरूर और जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।